नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस स्थल पर हैं, यह स्थल है नदी के बीच का स्थल और इस नदी को हम लोग बटाने नदी के नाम से जानते हैं। यह बटाने नदी कई कारणों से लोकप्रिय है, हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसी बटाने नदी से आप यहाँ जहां हम खड़े हैं, यहाँ से आप दक्षिण बढ़ेंगे तो दोमुहान है, जहां पे बतरे और बटाने का मिलन स्थल है और वहां पे छठ महापर्व का आयोजन बेहद ही धूमधाम से किया जाता है। वहां पे भगवान भास्कर का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है और साल में 2 बार छठ का पूजा भी होता है। लेकिन इस नदी के दोनों तरफ जो तट पर कई गांव हैं, जिस गांव का यदि हम नाम ले, हेमतपुर है, बीझर है, दुधार है, उधर बुमरू है, मटिहानी है, कुस्सा पर है, गौरा है, ऋषियप है, पौरा पर, ये सारे दर्जनों गांव है जहां के लोग काफी पीड़ित हैं और उनके पीड़ा का मुख्य कारण है कि लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में इस बटाने नदी पर कोई पुल या पुलिया नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसे पुलिया से दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि औरंगाबाद की इस धरती पर इस प्रकार के पुल का उपयोग भी लोग पार होने के लिए किया करते होंगे। देखिए भाई साहब, एक ऐसे पुल पे चढ़ के पार हो रहे हैं। इस पुल का निर्माण यहीं आसपास के लोगों के द्वारा की गई है। बरसात से पूर्व ही काफी मेहनत और परिश्रम से इस पुल का निर्माण हुआ। आप देख पा रहे हैं कि यह जो पुल का निर्माण हुआ है, बेहद ही अद्वितीय ढंग से इस पुल का निर्माण किया गया है। जो बिजली का तार खींचने के लिए जिस पॉल का इस्तेमाल होता है, उस पॉल को इस नदी में गाड़ा गया है। और ये जो आपको पॉल दिख रहा है, पूरा जो पॉल 20-25 फीट जो हाइट का पॉल होता है, 30 फीट हाइट का पॉल होता है, उस पूरे पॉल को इस नदी के अंदर गाड़ दिया गया है। और आप जो देख रहे हैं 7-8 फीट ऊपर, वो शेष बचा हुआ है, बाकी पॉल का हिस्सा जो है नदी के अंदर गाड़ा हुआ है। किन व्यवस्था के साथ और किस मशीनरी का यूज करके और इस पॉल को अंदर 15 फीट जो है वो गाड़ा गया, 18 फीट जो है वो गाड़ा गया है। इसी प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, 12 पॉल जो है यहाँ पे गाड़े हुए हैं और 12 पॉल के ऊपर जो है इस पुलिया का निर्माण किया गया है। और इस प्रकार से जो सपोर्ट दिए गए हैं वह भी उसी बिजली का खंभा का ही दिया हुआ है। इस प्रकार इस पूरे पुल के निर्माण में लगभग 15 बिजली के खंभा, 15 से 18 बिजली के खंभे का इस्तेमाल किया गया है। हम यदि इसके ऊपर चढ़ते हैं तो यह पूरा जो है लकड़ी का पटरा का इस्तेमाल किया गया है। इस लकड़ी के पटरे में भी लगभग इतना पटरा खरीदने में भी 50,000 रुपए से अधिक जो है कॉस्ट बढ़ते हैं। और इस प्रकार से लकड़ी का पटरा का जो है इस्तेमाल इस पुलिया के निर्माण में किया गया है। इसी पुलिये के सहारे जो है लोग पगडंडी का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल से लोग आते जाते हैं, बाइक से लोग पार होते हैं। और कभी भी आप देखेंगे तो बाइक पर जब 2 या 3 व्यक्ति होते हैं तो उतर जाते हैं और सिंगल ही इस पुल के सहारे जो है वो पार होते हैं। इस वजह से कि काफी मेहनत के बाद जो है इस पुल का निर्माण हुआ है। यदि काफी अत्यधिक लोड लेकर के इस पुलिया से कोई गुजरता है तो पुल कम समय में जो है वो नष्ट होने का खतरा है, या फिर अधिक लोड के साथ इस पुलिया से होकर के कोई गुजरता है तो पुल को टूटने और जो जाएंगे इस पुल से गुजरेंगे वो चोटिल होने का भी उन्हें खतरा है। आप देखेंगे अभी एक बाइक वाले गुजर रहे हैं भाई साहब, 2 लोग हैं उस बाइक पर। लेकिन चूंकि इस पुल को काफी अधिक दिनों तक टिकाऊ बनाए रखना है, इसलिए एक भाई साहब उतर जाते हैं और जो ड्राइव करते हैं बाइक को वो अकेला पार होते हैं, ताकि अधिक दिनों तक यह पुल जो है वो टिका रहे, क्योंकि अधिक लोड का वहन यह पुल नहीं कर पा सकता है। इस प्रकार जो है यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इसी पगडंडी का इस्तेमाल करके, इसी पुलिया का इस्तेमाल करके और लोग आते जाते हैं। आप देख पा रहे हैं इसी पुलिया का इस्तेमाल कर यहाँ के आसपास के लोग गुजर रहे हैं। और चाहे यहाँ के मजदूर हो, किसान हो, राहगीर हो, आसपास के बाजार जाने वाले लोग हों, बाइक से हो, साइकिल से हो, सभी जो है इसी पुलिया का इस्तेमाल करके और पार हो रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस पुल के सहारे लोग पार होते रहेंगे, कब तक आखिर इस पुल का रिपेयरिंग होगा, कब तक इन लकड़ियों के सहारे जो है पुल का निर्माण करके और लोग जो है बाइक से, पैदल, साइकिल से या इस प्रकार से बोझा लेकर के और पार होते रहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि बांस जो है दिया हुआ है और यह बांस जो है वह एक ही बरसात में सड़न उत्पन्न हो जाती है, इसमें यह टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, तो काफी खतरा भरा भी है यह जो पुल आपको दिख रहा है। इस प्रकार जो है प्रत्येक बरसात से पूर्व यहाँ के लोगों के द्वारा इस पुल का जो है वो मरम्मती किया जाता है और इस पुल का इस्तेमाल फिर सालों भर किया जाता है, क्योंकि साल का 8 से 10 माह जो है इस नदी में पानी बहते रहता है। तो अब चूंकि काफी गहराई है आसपास में नदी में, इसलिए सभी नदी से हो करके नहीं गुजर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और ये पुल का निर्माण किया गया है। लेकिन यदि हम सामान्यतः बात करें तो यह पुल जो है सुरक्षा के लिहाज से काफी अत्यधिक बेहतर नहीं है, इस पे घटनाएं घट सकती हैं और कोई यहाँ पे आसपास में यदि बीमार पड़ता है इधर 10-12 गांव में, तो बाइक से तो पार हो जा रहे हैं लोग, साइकिल से पार हो जा रहे हैं, पैदल पार हो जा रहे हैं, न तो इस पुल से ऑटो पार हो सकता है और न ही इस पुल से 4 व्हीलर पार हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ के लोग जब बीमार पड़ेंगे तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए कहीं ना कहीं टांग करके ही और पुल से जो है दूसरे तरफ करना पड़ेगा रोगी को। तो काफी मुश्किल भरा जीवन है इस नदी में 10 किलोमीटर तक कोई पुलिया न होने के कारण काफी परेशानी में यहाँ के लोग हैं। इधर आप बढ़ेंगे तो सुंदरगंज के पास पुल है, उधर आप बढ़ेंगे तो दोमुहान के पास पुल है, यही दो पुल है, बीच में 10 किलोमीटर तक कोई पुल पुलिया नहीं है। तो 10 किलोमीटर के रेंज में यहाँ दर्जनों गांव है और दर्जनों गांव के लोग कैसे अपना जीवन गुजारा करते होंगे, कैसे जो है इस नदी को पार करते रहे होंगे, यह सोचनीय बात है, विचारणीय बात है। तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किल भरा जीवन है यहाँ के लोगों का। तो हम गुजारिश करेंगे 9 निर्वाचित जो हमारे निवर्तमान जनप्रतिनिधि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के माननीय अभय कुशवाहा जी हैं एवं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माननीय राजाराम कुशवाहा जी हैं, इन दोनों से कि वे आपस में समन्वय बना करके, चूंकि आप दोनों महागठबंधन के ही हैं, और आप आपस में समन्वय बना करके इस पुल का निर्माण करें। साथ ही यहाँ आसपास के जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र एवं नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय लोग, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप यथाशीघ्र इस पुल का निर्माण करें। यहाँ अधिकारी पदाधिकारी से भी हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पे जो है दुधार और हेमतपुर के बीच, दुधार और मोहन विहार के बीच जो है आप पुल का निर्माण करें, ताकि यहाँ के लोगों को नदी पार करने में सहूलियत प्रदान हो। धन्यवाद।